समुंदर विशाल और रहस्यमयी हजारों सालों से इंसानों को अपनी ओर खींचता रहा है। इसकी गहराइयां अंधेरे और सन्नाटे में डूबी ऐसे राज छुपाए हुए हैं जो पीढ़ियों से हमारे दिलो दिमाग में घर किए हुए हैं। चमकती सतह के नीचे एक अलग ही दुनिया है, अद्भुत और भयानक जीवन से भरी हुई। पुराने नाविकों की क्राकेन और समुद्री नागों की कहानियों से लेकर आजकल के विशाल स्क्विड से मुठभेड़ों तक समुंदर हमें हैरान और डराता रहा है। इसकी गहराइयां अनजान की याद दिलाती है, एक ऐसी जगह जहां कुदरत के नियम टूटते और मुड़ते नजर आते हैं। लेकिन इस खूबसूरती और अजूबे के बीच डर का भी एक पहलू है। समुंदर की गहराइयां बेरहम हैं और इसके राज अक्सर बड़ी ही गुप्तता से छुपाए जाते हैं। हर सुलझे हुए रहस्य के लिए अनगिनत रहस्य बाकी रह जाते हैं, जो गहरे समुंदर से अपनी गूढ़ कहानियां सुनाते रहते हैं। एक दूर दराज द्वीप समूह के तट पर, एक ऐसे इलाके में जिसे नाविकों ने लंबे समय से श्रापित बताया है, एक रहस्यमयी खोज ने सबको चौंका दिया। यह द्वीप, जो अपनी भूतिया कहानियों और अनसुलझे रहस्यों के लिए जाना जाता है, अब एक नई पहेली का केंद्र बन गया है। शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक ऐसी खोज की जिसने वैज्ञानिक समुदाय में बेचैनी की लहर दौड़ा दी। यह टीम, जो समुद्र के गहरे रहस्यों को उजागर करने के लिए समर्पित थी, ने कुछ ऐसा पाया जो उनके सभी पूर्वानुमानों को चुनौती देता था। उन्नत सोनार तकनीक का उपयोग करके समुद्र तल का मानचित्रण करते समय उन्हें एक विसंगति मिली, जो किसी भी सामान्य समुद्री संरचना से मेल नहीं खाती थी। यह विसंगति, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी, ने सभी को हैरान कर दिया। एक खालीपन जो एक प्रेडिक्टेबल टेरेन में था। यह खालीपन, जो समुद्र के तल में एक अजीब सी जगह पर था, ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर यह क्या हो सकता है। शुरू में इसे टेक्निकल ग्लिच समझकर खारिज कर दिया गया, लेकिन जैसे जैसे और स्कैन किए गए, यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण तकनीकी त्रुटि नहीं थी। यह कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो अब तक अनदेखा और अनजाना था। लेकिन शोधकर्ता हैरान रह गए जब बाद के स्कैन ने समुद्र के तल पर एक बड़े, पूरी तरह से गोलाकार छेद की उपस्थिति की पुष्टि की। यह छेद, जो लगभग असंभव रूप से परिपूर्ण था, ने सभी को चौंका दिया। इसके चिकने किनारे, जो मानो बनाए हुए लग रहे थे, किसी भी प्राकृतिक व्याख्या को चुनौती देते थे और यह सवाल उठाते थे कि क्या यह किसी मानव निर्मित संरचना का हिस्सा हो सकता है, जो कुछ अकथनीय और परेशान करने वाला संकेत देते थे। यह खोज, जो अब तक के सभी वैज्ञानिक सिद्धांतों को चुनौती देती थी, ने सभी को असमंजस में डाल दिया। इस खोज ने उत्साह और घबराहट का एक बवंडर खड़ा कर दिया। वैज्ञानिक समुदाय में इस खोज को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ लोग इसे एक बड़ी सफलता मान रहे थे, जबकि अन्य इसे एक संभावित खतरे के रूप में देख रहे थे। इस पानी के नीचे के गड्ढे में क्या राज छुपे थे? क्या यह किसी प्राचीन सभ्यता का अवशेष था, या फिर कुछ और ही? क्या यह एक प्राकृतिक संरचना थी जो किसी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम थी, या फिर यह कुछ और ही था? या यह लहरों के नीचे छिपी किसी और बुद्धिमान और भी परेशान करने वाली चीज की मौजूदगी का संकेत देती थी? यह सवाल अब भी अनुत्तरित है और इस खोज ने वैज्ञानिकों को और भी गहराई में जाने के लिए प्रेरित किया है। कई 100 फीट व्यास वाला यह छेद पृथ्वी की पपड़ी में धंस गया था। यह छेद इतना विशाल और गहरा था कि इसके तल तक पहुंचना असंभव सा लगता था। वैज्ञानिकों ने इसे एक प्राकृतिक चमत्कार के रूप में देखा, लेकिन इसके रहस्यों को समझना एक चुनौती थी। इसका तल घुप्प अंधेरे में खो गया था। यह अंधेरा इतना गहरा था कि वहां कोई भी रोशनी नहीं पहुंच पाती थी। ऐसा लगता था मानो यह छेद किसी दूसरी दुनिया का द्वार हो। जांच के लिए भेजे गए गोताखोरों ने बताया कि जैसे ही वे खाई के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। यह बेचैनी सिर्फ उनके मन में नहीं थी, बल्कि उनके शरीर में भी एक अजीब सी कंपकंपी हो रही थी। उनके मन में एक भारी दहशत का एहसास हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। यह एहसास इतना प्रबल था कि कुछ गोताखोरों ने तुरंत वापस लौटने का फैसला किया। उनकी लाइट्स उस अथाह गहराई में समा गईं। यह दृश्य इतना भयावह था कि गोताखोरों को लगा कि वे किसी अनजानी शक्ति के सामने बेबस हैं। उनकी लाइट्स जैसे ही अंधेरे में गुम हो जाती, वे खुद को और भी असहाय महसूस करने लगते। पानी, जो आमतौर पर जीवन से भरपूर होता है, छेद के चारों ओर भयानक रूप से शांत था, मानो समुद्र खुद अपनी सांस रोक रहा हो। यह शांति इतनी गहरी थी कि वहां कोई भी जीवित प्राणी नहीं दिखता था, मानो समुद्र खुद अपनी सांस रोक रहा हो। यह दृश्य इतना असामान्य था कि वैज्ञानिक भी हैरान रह गए।
उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। छेद के पास से एकत्र किए गए पानी के नमूनों में असामान्य विसंगतियां पाई गईं। इन नमूनों में कुछ ऐसे तत्व पाए गए जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए एक नई पहेली बन गई। लवणता और खनिज सामग्री आसपास के पानी से काफी अलग थी, जो छेद के भीतर एक अज्ञात स्रोत की उपस्थिति का सुझाव देती है। यह स्रोत क्या हो सकता है? इस पर वैज्ञानिकों ने कई अटकलें लगाईं, जो छेद के भीतर एक अज्ञात स्रोत की उपस्थिति का सुझाव देती है। यह स्रोत क्या हो सकता है? इस पर वैज्ञानिकों ने कई अटकलें लगाईं। कुछ ने इसे किसी प्राचीन सभ्यता का अवशेष माना, तो कुछ ने इसे किसी प्राकृतिक आपदा का परिणाम। इससे भी अजीब थीं वो धीमी, लयबद्ध आवाजें जो रसातल से निकल रही थीं, जिन्हें इसकी गहराई में उतारे गए हाइड्रोफोन ने पकड़ा था। ये आवाजें इतनी रहस्यमयी थीं कि वैज्ञानिक भी उन्हें समझ नहीं पाए, जिन्हें इसकी गहराई में उतारे गए हाइड्रोफोन ने पकड़ा था। ये आवाजें इतनी रहस्यमयी थीं कि वैज्ञानिक भी उन्हें समझ नहीं पाए। कुछ ने इसे किसी जीवित प्राणी की आवाज माना, तो कुछ ने इसे किसी प्राकृतिक घटना का परिणाम। छेद की खोज ने उन सभी चीजों को चुनौती दी जो वैज्ञानिक समुद्र तल के बारे में जानते थे। यह खोज इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसे समझने के लिए कई नए शोध शुरू किए गए। इसका अस्तित्व पारंपरिक भूवैज्ञानिक मॉडल को झुठलाता था और वैज्ञानिकों को अपने सिद्धांतों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता था। यह छेद एक नई भूवैज्ञानिक घटना का संकेत हो सकता है, विशेषज्ञों को हैरान करता था और इसकी असली प्रकृति के बारे में अटकलों को हवा देता था। कुछ ने इसे किसी प्राचीन सभ्यता का अवशेष माना, तो कुछ ने इसे किसी प्राकृतिक आपदा का परिणाम। ऐसा लग रहा था कि समुद्र ने एक ऐसा राज उगल दिया है जिसे नजरअंदाज करना बहुत गहरा है और समझना बहुत परेशान करने वाला है। यह राज समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ था और इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों को और भी गहराई में जाना होगा। समझना बहुत परेशान करने वाला है। यह छेद समुद्र के रहस्यों का एक नया अध्याय खोलता है और वैज्ञानिकों के लिए एक नई चुनौती प्रस्तुत करता है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए उन्हें और भी गहराई में जाना होगा। चौथा भाग रसातल वापस देखता है। इस खोज की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसने दुनिया भर के लोगों की कल्पनाओं को हवा दे दी। यह एक ऐसी घटना थी जिसने हर किसी का ध्यान खींचा, चाहे वह वैज्ञानिक हो, पत्रकार हो या आम जनता। हर कोई इस रहस्यमयी छेद के बारे में जानना चाहता था, जो समुद्र की गहराइयों में अचानक प्रकट हुआ था। प्रशंसनीय से लेकर विचित्र तक कई तरह के सिद्धांत सामने आए। कुछ लोगों ने इसे एक प्राकृतिक घटना माना, जबकि अन्य ने इसे किसी अलौकिक शक्ति का संकेत बताया। सोशल मीडिया पर भी इस विषय पर बहस छिड़ गई और हर कोई अपनी राय देने लगा। कुछ ने अनुमान लगाया कि यह छेद एक ढही हुई पानी के नीचे की गुफा प्रणाली थी, जो समय के साथ समुद्र के तल में बन गई थी। गोताखोरों और वैज्ञानिकों ने इस गुफा प्रणाली की जांच करने के लिए कई अभियान चलाए, लेकिन उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिला। जबकि अन्य ने कहा कि यह प्राचीन ज्वालामुखी गतिविधि का परिणाम था। उनका मानना था कि समुद्र के तल में हुए ज्वालामुखी विस्फोटों ने इस छेद को जन्म दिया था। लेकिन इस सिद्धांत के भी अपने विरोधी थे, जो इसे पूरी तरह से खारिज करते थे। हालांकि सबसे परेशान करने वाले सिद्धांतों ने कुछ और असाधारण और भी परेशान करने वाले संकेत दिए। कुछ लोगों का मानना था कि यह छेद किसी अन्य आयाम का द्वार हो सकता है, जो हमें एक अलग और अज्ञात दुनिया में ले जा सकता है। इस विचार ने लोगों के मन में और भी अधिक भय और उत्सुकता पैदा कर दी। प्राचीन सभ्यताओं, भूले हुए देवताओं और अन्य आयामों के द्वारों की फुसफुसाहट फैलने लगी और लोग इस छेद को एक रहस्यमयी और पौराणिक दृष्टिकोण से देखने लगे। कुछ ने इसे खोई हुई अटलांटिस जैसी सभ्यताओं के अवशेषों से जोड़ा, जबकि अन्य ने इसे प्राचीन देवताओं के क्रोध का परिणाम माना। छेद की अकथनीय प्रकृति और उन लोगों पर पड़ने वाले परेशान करने वाले प्रभाव से प्रेरित होकर जिन्होंने इसका अध्ययन करने की हिम्मत की, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इस छेद की जांच के लिए कई प्रयास किए, लेकिन हर बार उन्हें और भी अधिक रहस्यमयी और भयावह अनुभवों का सामना करना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि समुद्र अब मानवीय जिज्ञासा का निष्क्रिय दर्शक नहीं रह गया था। यह मानो समुद्र ने खुद को जागृत कर लिया था और अब वह उन सभी को चेतावनी दे रहा था जो उसकी गहराइयों में झांकने की कोशिश कर रहे थे। हजारों सालों की नींद के बाद परेशान रसातल ने वापस देखा था और उसकी गहराइयों में छिपे रहस्यों ने मानवता को उसकी सीमाओं का एहसास दिलाया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया
कि क्या हम वास्तव में इस दुनिया के सभी रहस्यों को समझ सकते हैं। और इसकी गहराई में मानवता ने अपने सबसे गहरे डर और सबसे आदिम चिंताओं का प्रतिबिंब देखा। यह एक ऐसा अनुभव था जिसने हमें यह याद दिलाया कि प्रकृति के सामने हम कितने छोटे और असहाय हैं और हमें हमेशा उसकी शक्ति और रहस्यों का सम्मान करना चाहिए। 5वां भाग गहराई से फुसफुसाहट। छेद से निकलने वाली धीमी लेकिन स्पष्ट आवाजों ने पहले से ही हैरान करने वाली घटना में रहस्य की एक और परत जोड़ दी। ध्वनिकी और बायोअकॉस्टिक्स के विशेषज्ञों द्वारा विश्लेषण की गई आवाजों ने वर्गीकरण को चुनौती दी। वे न तो झांझ समुद्री जीवन की पुकार थीं और न ही भूगर्भीय गतिविधि की गड़गड़ाहट। कुछ शोधकर्ताओं ने ध्वनियों की तुलना एक अज्ञात भाषा के रूप से की, क्लिक, सीटी और गुटुरल कराहने की एक जटिल श्रृंखला जो एक भयानक बुद्धिमत्ता के साथ स्पंदित होती प्रतीत होती थी। दूसरों ने इसे पारिडोलिया कहकर खारिज कर दिया, जो यादृच्छिक डेटा में पैटर्न को समझने की मानवीय प्रवृत्ति है। फिर भी आवाजें बनी रहीं, उस अज्ञात गहराई की निरंतर याद दिलाती रहीं जहां से वे उत्पन्न हुई थीं। वे समुद्र के माध्यम से फुसफुसाते रहे, अपने साथ सहस्राब्दियों का भार और यह भयावह सुझाव लेकर कि समुद्र की विशालता में मानवता अकेली नहीं थी।